हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 4th ग्रेड के रिगार्डिंग। भाई आप सभी ने अब तक काफ़ी वीडियो देख ली होंगी। भाई सभी ने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन एक मेन फैक्ट की बात जो सभी ने इग्नोर कर दी वो मैं आप सभी को आप सभी के सामने रखूंगा। कुछ मोस्ट पॉइंट हैं, अपने दिमाग का यूज करना, अपने विवेक का यूज करना। कोई बता रहा है कि कट ऑफ 60-70 अगर आपने क्वेश्चन किए हैं, 60 किए हैं तो आपका नंबर आ जाएगा। कोई बता रहा है कि 90 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए। तो क्या है पूरा, सभी कैंडिडेट जो भी एग्जाम दिया है सस्पेंस में है, क्योंकि कट ऑफ बताना दुनिया का सबसे बड़ा क्या है भाई, एक रहस्य है। तो इसी रहस्य से थोड़ा पर्दा आप सभी के सामने लेके आए हैं। भाई आप सभी ने देखा होगा कि अब तक हमारी कट ऑफ कोई भी फेल नहीं होती है, उसके आसपास जरूर देखने को मिलती है। तो इसी से के बेस पर आप सभी ने लगातार जो कमेंट किए उसके बेस पर आप सभी के सामने पेश है राजस्थान 4th ग्रेड। अगर आपको लगता है कि ये कट ऑफ है, आप देखकर चले जाएंगे, आप देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब इस वीडियो को एक बार आप जरूर आके देखना, ठीक है। ठीक है, मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी है। 53,749 कितनी वैकेंसी है? 53,749 वैकेंसी है। इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती। इससे बड़ी भर्ती कौन सी थी सर? यूपी पुलिस कांस्टेबल की इससे बड़ी भर्ती थी जो 60,244 पदों पर की गई थी। भाई आपने देखा होगा उसका रिजल्ट कितना था। भाई उसकी कट ऑफ लगी 225। कितनी लगी सर? 225। क्यों लगी? उसका पैटर्न अलग था, नेगेटिव मार्किंग अलग थी, पेपर का लेवल अलग था, इस वजह से कितनी लगी सर? 225। किसके रिगार्डिंग? यूआर के रिगार्डिंग, ठीक है। कितने परसेंट लगी उसके रिगार्डिंग भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन अपना है राजस्थान 4th ग्रेड के रिगार्डिंग। पेपर हुआ टोटल 6 शिफ्ट में। 6 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ। एक मेन फैक्ट की बात जो सभी कैंडिडेट, सभी टीचर भूल गए कि इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि 70 वाले का हो जाए, हो सकता है 75 जो क्वेश्चन है वो वाला बाहर हो जाए। तो उसी के रिगार्डिंग अब भी ऐसा ही होगा, और वही बात मैं आप सभी के सामने दोहरा रहा हूँ। कोई कैंडिडेट अगर बातें नहीं समझ रहा, कोई कुछ भी बोल रहा है कि मेरी तो हार्ड शिफ्ट थी, मेरी तो इजी शिफ्ट थी, सब अपने अपने बेस पर सबको अपनी अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है। एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, ये निर्णय न मैं करेंगे, न कोई टीचर करेगा, न कोई भी नहीं करेगा। वो निर्णय कौन करेगा? वो निर्णय करेंगे आप सभी। जो उस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे थे, वो हो सकता है वो शिफ्ट में बैठने वाले कैंडिडेट कैसे हो, थोड़े भाई मीडियम लेवल के हो सकता है उस शिफ्ट में बैठने वाले अच्छे लेवल के हो। तो ये निर्णय कौन करेगा? आप, क्योंकि एवरेज स्कोर निकलेगा, उस बेस पर पता चलेगा कि ये शिफ्ट हार्ड है या इजी है। तो इसमें किसी के साथ बहस करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी शिफ्ट इजी थी, मेरी शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है। ये समय अपने आप, रिजल्ट अपने आप तय कर देगा, ठीक है। तो टोटल 6 शिफ्ट में पारी थी। पेपर का लेवल कैसा था मेरे भाई? सुभाष चारण साहब 90 कट ऑफ बता रहे हैं, 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। सर आप पढ़ा सकते हैं, कट ऑफ के बारे में आपको माफ करना इतनी आपको जानकारी नहीं है। 90 क्वेश्चन कट ऑफ, क्या आपको लगता है क्या ये वैकेंसी कितनी है? 5,000 6,000 है। 53,749 पदों पर भर्ती है सर। आप ये चीजें भूल गए हैं, आपने एनालाइज नहीं की है, आप बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। किस लिए पता नहीं मुझे, लेकिन आपकी कट ऑफ मैं बताता हूं कि आपकी कट ऑफ बिल्कुल फैल जाने वाली है, उसके आसपास भी नहीं दिखने वाली। इसलिए बच्चों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर इजी था, मॉडरेट था, प्लस में हार्ड भी था, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इजी था या फिर मॉडरेट था या फिर हार्ड था। तीनों चीजें आप सभी ने इसमें देखने को मिली, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पेपर 60% इजी था, 30% मॉडरेट था, 10% हार्ड था। 60% कर सकते थे, लेकिन क्या सभी 60% सोल्व करके आएंगे? आपने भी एग्जाम दिया है, मैंने भी एग्जाम दिया है, 60% कोई नहीं करके आएगा। कोई इंग्लिश की मैडम देख के बता रही पेपर तो ये हार्ड था, ये इजी था। कोई मैथ का देख के बता रहा कि ये सिर्फ हार्ड थी, ये इजी थी। नहीं जी नहीं, पूरे पेपर का निचोड़ निकलेगा, उसके बाद पता चलेगा कौन सी इजी थी, कौन सी हार्ड थी। ये आप तय नहीं कर सकते। आप केवल जीके को देखकर, आप केवल मैथ को देखकर, आप केवल इंग्लिश को देखकर यह तय नहीं कर सकते कि इसकी शिफ्ट हार्ड थी, इसकी शिफ्ट इजी थी। ये फेयर बातें नहीं है। और ये 60% इजी था, 30% हार्ड था, 10% जिसने भी इसमें हार्ड डाला उसके तो माइनस गाड़ी चली गई। इसमें से आप कितना कर सकते थे सर? 15-20% इसमें कर सकते थे आप, ठीक है। 30% इसमें भी नहीं कर सकते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बता दूं कि 90 से लेकर 100 क्वेश्चन जो सही कैंडिडेट अटेम्प्ट किए, उसमें भी कितना भी बड़ा मार थी हो, ये तो राजस्थान की भर्ती है।
एसएससी का कैंडिडेट है वो भी 10% इसमें रोंग करके आता है। ठीक है, और ये नियम मैं हमेशा से आप सभी के सामने पेश करता आया हूं कि 10% तो गलती होगी, इतना कोई महान इंसान नहीं है कि उसकी एक भी गलती नहीं होगी। ठीक है, जब 90 से लेकर 100 आपकी क्या है क्वेश्चन अटेम्प्ट हैं, तो आपकी 90 कट ऑफ कैसे जा सकती है? सोचने वाली बातें हैं, तो गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सभी कैंडिडेट, सभी टीचर ये चीजें भूल गए कि कितने टू मैनी सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट थे। इतने सब्जेक्ट मुझे बताइए कि कौन से एग्जाम में होते हैं? यूपीएससी का लेवल और इसका सिलेबस पूरा समान था, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस करना सबसे बड़ी महाभारत है, वहीं इसी प्रकार से इसका सिलेबस करना भी बहुत बड़ी रामायण की बातें थी। काफी, मैं इतने स्टूडेंट बता दूं जिसने भाई एक सब्जेक्ट छोड़ दिया हो। कोई बता रहा था मैंने कंप्यूटर अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैंने पढ़ी ही नहीं, कोई बता रहा कि इंग्लिश नहीं पढ़ी मैंने। आप केवल मैथ के बेस पर कैसे वो कर सकते हैं भाई? 15 नंबर मैथ थी, ठीक है, मैंने मान लिया 15 क्वेश्चन आपकी मैथ थे, ठीक है, मान लिया। 15 एसएससी वाला कर गया होगा तो राजस्थान जीके में भाई वहीं नैया डूब गई होगी। तो समझने वाली बातें हैं, कट ऑफ बनेगी सभी के बेस पर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नया प्रकाश आ गया है आप सभी के सामने। देखो 6 शिफ्ट हैं, 6 शिफ्ट में वैकेंसी को डिवाइड कर लो, उनके टॉप जो कैंडिडेट है ना कैटेगरी वाइज वो सेलेक्ट होंगे। ठीक है, दिमाग में बात बैठा के रखो। क्या होंगे सर? 53,749 को 6 से डिवाइड कर लेना, जितने आपके सामने आए उसमें से प्रत्येक शिफ्ट में उतने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। ये है इक्विटाइल परसेंटाइल। अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो देख लेना, अगर आपको लगता है ये गलत है तो वेट कीजिए, सच आप सभी के सामने आने ही वाला है। जब रिजल्ट आएगा तब देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा सब्जेक्ट थे, इतने सब्जेक्ट कौन से में होते हैं भाई? मुझे बता दीजिए कितने सब्जेक्ट थे भाई? आप बताइए ना। जो टीचर बता रहे कि 90 जाएगी, कोई बता रहा है कि 100 जाएगी, भाई 120 से ऊपर लगा दो। ठीक है, मैथ सो हार्ड, मैथ बिल्कुल भाई। किसी ने सोचा था? पटवारी का पेपर कैसा बना रखा है भाई? पटवारी का पेपर ऐसा बना रखा है, ये 4th ग्रेड का पेपर था क्या? इंग्लिश का क्वेश्चन भी देखो, राजस्थान वाले इंग्लिश से क्वेश्चन, भाई आपने किए 15, ठीक है, 15 में से लगता है आपने 10 सही कर दिए, ठीक है, 5 गलत हो गए। तो ये सभी के साथ हो रहा है, कोई बड़ी रामायण नहीं है। करंट अफेयर कहां से पूछी गई थी भाई? बता दीजिए ऐसा टीचर जो बोले कि मेरे में से करंट आई हो राजस्थान की। भाई इंडिया की करंट पढ़ानी कोई मुश्किल कोई है? फंसाना कोई मुश्किल कोई है? मैंने 10 पन्ने में लिख के दे दी थी बच्चों को, अगर नहीं लगता तो मैं आपको दिखा दूंगा। 10 पन्नों में क्या आती है सभी को पता है। पटवारी का पेपर देख के समझ गए थे कि भाई खेल से क्वेश्चन बनेगा। द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार, जो ये राजस्थान के मंत्रिमंडल पूरे टॉपिक लिख रखे हैं एक एक, ऐसा कुछ था ही नहीं इंडिया में। लेकिन बात तो कहां की आ गई? राजस्थान की। तो समझने वाले कैंडिडेट समझो। सिली मिस्टेक, पेपर इजी था, सबने माना, लेकिन सिली मिस्टेक को कौन काउंट करेगा दोस्त? मिस्टेक होती है। मिस्टेक किस में होती है? मिस्टेक होती है सिंपल में ही। अभी आप मैथ को देख रहे हैं, आपने अभी हिंदी तो देखी नहीं होगी जिसमें पता चलेगा आपकी कि भाई मैंने तो सही लगा रखे थे, 2 क्वेश्चन इसमें आंसर किए आने के बाद गलत हो गए। वो चीजें अभी बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। और सबसे बड़ा खेल नॉर्मलाइजेशन का होगा। इस चीज का मान के रखना कि अभी मुझे लगता है जहां से लेकर 5 से लेकर 7 नंबर कम से कम आपको डिफरेंस कम से कम देखने को मिलेगा। 5 से लेकर 7 नंबर कम से कम, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गई मोस्ट पॉइंट की बातें। बाकी अगर आपको कट ऑफ देखनी है तो आप कट ऑफ देख सकते हैं, अगर चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 125 से लेकर 130 क्यों लगा दी मैंने 125 से लेकर 130? क्योंकि किसी का शिफ्ट हार्ड था। क्या था? हार्ड था। 125 में काम चल जाएगा। किसी का इजी था, 130 लाना ही पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया 5-7 नंबर मुझे लगता है, और आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा, इतना डिफरेंस तो इजी और हार्ड के बीच में देखने को जरूर मिलेगा नॉर्मलाइजेशन जब होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? एवरेज स्कोर निकलेगा, किसकी हार्ड शिफ्ट थी उसके बेस पर फिर वो निकलेगा। क्योंकि इक्विटाइल परसेंटाइल तो यही है, बाकी कुछ नया खेल कर दें तो पता नहीं। जो इन्होंने बोल रखा है अध्यक्ष महोदय ने, वही चीजें मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं। और अभी थोड़ी देर पहले ही उनका ट्वीट भी आया है, आप देख भी सकते हैं। ओबीसी 121 से लेकर 125, ईडब्ल्यूएस 117 से लेकर 120, एससी की बात करें 110 से लेकर 114, एसटी 103 से लेकर 107, बाकी फीमेल कैंडिडेट यूआर 123 से लेकर 126। किसकी बात कर रहा हूं? बहनों की बात कर रहा हूं भाई। ओबीसी 120 से लेकर 122,
EWS 115 से लेकर 117, SC की बात करें तो 108 से लेकर 111, ST देख सकते हैं 100 से लेकर 104। ठीक है, इतनी मेरे अनुसार ये कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि 53,700 इतनी वैकेंसी हैं, और इतनी वैकेंसी की कट ऑफ कौन बता सकता है। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में के जो टीचर मैंने अभी तक देखे, जो स्क्रीनशॉट बच्चों ने शेयर किए, मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा कोई कट ऑफ की नॉलेज है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को लगे तो भाई माफ़ कर देना, क्योंकि वो पता ही नहीं कट ऑफ कितना की बना रहे हैं। 5,000 पोस्ट हैं, 10,000 पोस्ट हैं, उन्हें पता ही नहीं 50,000 कैंडिडेट कितने होते हैं। 50,000 कैंडिडेट होते कितने हैं दोस्त, ये बताइए। कौन कौन कैंडिडेट थे उसमें? उनको वो कैंडिडेट थे जिन्हें लगा कि फॉर्म भर दीजिए, 53,000 वैकेंसी हैं, क्या पता तुक्का लग जाए। बताइए सही या गलत? आपके घर में ऐसे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एक तैयारी कर रहा होगा, लेकिन उसके साथ उसके फादर ने भर दिए, उसकी मम्मी ने भर दिए, उसके भाई ने भर दिए, अड़ोसी पड़ोसी सारे ने भर दिए भाई फॉर्म, और यही कहानी यही हो रही है भाई। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आप डिमोटिवेट हो चुके हैं ना, कोई कहानी नहीं है, ये भगवान नहीं है ये बताने वाले कि इतनी कट ऑफ तो जाएगी जाएगी। हो सकता है 70 क्वेश्चन वाले का नंबर हो जाए भाई, क्योंकि कितने करीब हैं भाई। 90 प्लस कितने होंगे, 80 प्लस कितने होंगे? मेरे अनुसार 90 प्लस कितने होंगे? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 लगा लूं मैं, और बताइए कितने लगा लूं? तो 5,000 उसके बेस पर अगर इनकी मनसा सही रही सरकार की, तो अभी तो राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, और भी बहुत ज्यादा वैकेंसी है जो एक कराने की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा। तो 5,000 करीब निकल गए। 90 प्लस, 80 प्लस कितने होंगे? 20,000, 25,000, 50,000 हैं क्या? बता दीजिए आप मुझे, बता दीजिए। किसी को लगकर अभी भी खुश हो रहे हैं कि मेरे तो 85 प्लस हैं तो इजी शिफ्ट होगी, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप 80 से भी नीचे आ जाएंगे। ये कहानी होने वाली है, अभी इंतजार कीजिए, ये घटना होने वाली है। ठीक है, तो अभी खुश मत होइए, अभी डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी की रिगार्डिंग अच्छी लगी तो लाइक करना भाई, शेयर करना। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।